डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगेन एक टॉपिक की, मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, जो आपको जनरली डिप्लोमा इन फार्मेसी में का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। हालांकि ये एंटी डिप्रेसेंट जो टॉपिक है वो वाइड वैरायटी है, चाहे एमबीबीएस में कहें, चाहे डेंटल में कहें, नर्सिंग में कहें, फार्मेसी में कहें, बी फार्म, डी फार्म और फार्म डी, इन सभी में इसको पढ़ा जाता है। तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको याद करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और अपने दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को फायदा उठा सके। दोस्तों, तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है, जैसा कि आपको समझ पता लग रहा हो कि एंटी डिप्रेसेंट्स वाली कैटेगरी है। एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली कौन सी कैटेगरी है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अब जो डिप्रेशन पे काम करने वाले, बेसिकली डिप्रेशन क्या होता है, शायद आप सब लोगों ने फील किया होगा। बेसिकली जो डिप्रेशन होता है वो डिप्रेशन इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। डिप्रेशन क्या होता है समझिएगा, यदि आप ये समझ लेंगे तो आपको इसका क्लासिफिकेशन भी समझ में आ जाएगा। डिप्रेशन के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम हमारे ब्रेन के लिए कहेंगे, और ब्रेन में एक कंसेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है समझिएगा, हमारे न्यूरॉन्स को सिग्नल देने वाले केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो मेनली तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। पहला हमारा डोपामीन, नोरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। नोरएपिनेफ्रिन को दूसरा नाम होता है जिसका दूसरा नाम कहलाते हैं नोर एड्रेनलिन। ओके, जिसको शॉर्ट में आप जनरली एनए बोला जाता है। इनका जनरली जब डिप्रेशन होता है, लॉजिक समझिएगा, जब डिप्रेशन होता है तो इनका लेवल हमारे ब्रेन में कम हो जाता है। मींस डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, नोरएपिनेफ्रिन या नोरएड्रेनलिन का लेवल कम हो जाता है और सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। जब इनका लेवल हमारे ब्रेन में कम हो जाता है तो हमें डिप्रेशन वाली शिकायत होने लगती है, मतलब डिप्रेशन का पेशेंट शिकार हो जाता है। तो ध्यान देना, अब इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि इनका क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करें। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपका क्लासिफिकेशन में बात आती है, सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन में मतलब ध्यान देना, अपना जो क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, यदि हम ध्यान दें, मैंने क्या बोला, डोपामीन, नोरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन, इन तीनों का लेवल कम हो जाता है तो पेशेंट को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। यदि हम वापस डोपामीन, नोरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन तीनों का लेवल वापस अपर साइड कर दें तो पेशेंट डिप्रेशन से बाहर निकल के आ जाएगा। हालांकि ये बड़ा इजी है कहना, लेकिन ये इट इज वेरी टफ टू लेवल दीज डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर्स, दैट इज डोपामीन, नोरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। कैसे? क्योंकि जैसे हम बढ़ाने की कोशिश करते ज्यादा हो जाता है, जैसे डोज कम ज्यादा करते तो बड़ा इम्बैलेंसिंग सिचुएशन आती है। जब इम्बैलेंसिंग सिचुएशन आती है तो पेशेंट को दूसरे साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। जब इन दवाओं का पेशेंट डॉक्टर इलाज करता है पेशेंट को। अब बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट आ रहा है, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ। माओ किसको बोलते हैं? एमएओ किसको बोलते हैं? ध्यान देना, माओ का मतलब होता है, यहाँ पे समझिएगा, मोनोएमीन ऑक्सीडेज। मोनोएमीन ऑक्सीडेज बेसिकली किसका ऑक्सीडेशन करता है? नोरएड्रेनलिन का ऑक्सीडेशन करता है। जिसका इसका मतलब क्या हो गया, यदि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ब्रेन में क्या होगा? ब्रेन में इसका लेवल कम हो जाएगा। यदि हम इसका इनिबिशन कर देंगे, इसका यदि इस बेसिकली इट इज एंजाइम, और ये कौन सा एंजाइम है? अलग अलग तरीके के होते हैं। जो स्पेशली ए वाला होता है, ये वाला एंजाइम होता है, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है नोरएड्रेनलिन के डिग्रेडेशन को या इसका मेटाबॉलिज्म। यदि हम
हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो नोर एड्रेनालिन या जिसको नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं इसका लेवल बढ़ जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं रिमाज, R4 रिवर्सिबल, I4 इनहिबिटर, M4 माओ, A4A और S का मतलब इनहिबिटर्स S वाला। ओके, आप ध्यान देना इसमें कौन कौन सी ड्रग है, मोक्लेमेमाइड है और क्लोर्जिलिन है। तो ये दो ड्रग है जो माओ के एंजाइम को इनहिबिट करता है, रिवर्सिबली होगा। रिवर्सिबल का मतलब यदि लेवल कम कर देंगे तो वापस ये डिग्रेड करने लग जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा ध्यान देना यहाँ पे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको शॉर्ट में TCA भी बोलते हैं। TCA का मतलब T4 ट्राई, C4 साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट इस तरह से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहलाते हैं। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों टर्मिनोलॉजी है, मतलब उसकी रिंग जो स्ट्रक्चर होती है उसकी स्ट्रक्चर में 3 रिंग सिस्टम होगा, उसको हम ट्राइसाइक्लिक बोलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं अगेन देखिएगा, इसमें देखने का कंसेप्ट कैसे अलग अलग कैटेगरी है। पहली है नोर Na+5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स। ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, Na का मतलब मैंने बताया था नोर एड्रेनालिन, जिसको अपन नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और 5-HT दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेरोटोनिन। इसके रीअपटेक ध्यान देना, जब न्यूरॉन्स में के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो जो न्यूरॉन्स वापस उसको रीअपटेक कर लेता है, वापस अंदर की तरफ चला जाता है। उस दोनों के न्यूरॉन्स के बीच में वापस अपटेक नहीं हो उसको बोलते हैं रीअपटेक इनहिबिटर। यदि वो वहीं रहेंगे तो डिप्रेशन, वो लेवल ब्रेन में बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। इसमें कौन कौन सी ड्रग है ध्यान आपको शायद पता होगा, इमिप्रामिन बोलते हैं। इमिप्रामिन का 3 रिंग सिस्टम होता है। क्लो इमिप्रामिन मतलब क्लोरीन अवेलेबल है उसमें, ट्राई इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टालिन, डॉक्सेपिन एंड डोथीपिन। ये बहुत कुछ ड्रग्स है जो आपको किस कैटेगरी में पढ़नी है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें स्पेशली किसकी बात करेंगे, Na+5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स। ओके, उसी तरह से ध्यान देना, उसी तरह से आपके पास में दूसरा कौन सा है, बी कैटेगरी, इसमें प्रीडोमिनेंटली नोर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसका मतलब ये स्पेशली नोर एड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है कंपेयर टू 5-HT। तो इसमें कौन कौन सा है देखिएगा, जो ड्रग मॉलिक्यूल है, इमिप्रामिन यहाँ पे था, डेसिमिप्रामिन है वो इसको प्रीफरेबली इसको करेगा, नोट्रिप्टालिन है, और यहाँ पे एमोक्सापिन एंड रेडॉक्सिटिन। ये 4 ड्रग्स है जो आपको इस स्पेशली नोर एड्रेनालिन के रीअपटेक के इनहिबिशन को इनहिबिट करता है। वो अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसको हम ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, SSRI, जिसको सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इस तरह से इसका शॉर्ट नेम होता है। जनरली जो फार्मासिस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एंड ऑफ द लेक्चर में बताऊंगा आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो ये SSRI कौन कौन से होते हैं जिसमें आपको याद रखना है, फ्लुओक्सिटिन, पैरोक्सिटिन और फ्लुओक्सामिन, उसी तरह से सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम एंड इसिटालोप्राम। तो इस तरह से दोस्तों ये ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो SSRI के एग्जांपल्स है। उसी तरीके से हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली अभी तक, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको हमने रीअपटेक इनहिबिशन के बेसिस पे अलग अलग डिवाइड किया। उसी तरह से SSRI थर्ड कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी दोस्तों एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में मतलब इनका स्पेसिफाइड हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, या जनरली इनके इस कैटेगरीज में नहीं आ रहे, तो हमने उनको एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में लिया, जिसका एग्जांपल है डिलॉक्सिटिन, टेनेप्टिन, एमिनेटेप्टिन, बुप्रियोपिन, वेल्लाफेक्सिन, मेटाजेपिन एंड ट्राजोडोन एंड माइनासेरिन। इस तरह से ये ड्रग्स जो है एटिपिकल कैटेगरीज में आती है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं
यहाँ पे कि किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उससे पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसका आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको मेन एग्जाम में एक्सप्लेन करने के काम आएगा। अब अपन बात करते हैं यदि फार्मासिस्ट में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके क्लासिफिकेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। देखना, इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछ सकता है रिवर्सिबल इनहिबिटर माओ कौन है, तो आपको मोक्लेमाइड और क्लोरजिलिन लेना। सिमिलरली यहाँ पे टीसीए वाली कैटेगरी में पूछ सकता है कौन सा है, तो ये दोनों कैटेगरी आता है। फिर उसके बाद में विच ड्रग्स विच इनहिबिट both Na and 5-HT reuptake, तो वो कौन सी ड्रग होगी, ये तीनों लाइन होगी कौन कौन सी, इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्राइमिप्रामिन, एमिट्रिप्टालिन, डॉक्सेपिन एंड डोथेपिन, ये सारे 6 ड्रग्स कौन सी होगी, इन दोनों को इनिबिट करने वाली। उसी तरह से एसएसआरआई कैटेगरी की इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली कैटेगरी और आपकी ये वाली कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया है, आपको समझना है कि इनको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहीं पर भी हो, चाहे एमबीबीएस का हो, चाहे डी फार्म का हो, चाहे बी फार्म का हो, चाहे नर्सिंग का हो, इन सभी में इस का क्लासिफिकेशन जरूर ही पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे एसएसआरआई कौन कौन सी होती है तो आपको याद रखना है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट कौन से होते हैं तो आपको ड्रग का स्ट्रक्चर बाद में याद करना है, यहाँ पे उसका मेन पहले नाम याद करना और उसका कैटेगरी याद करना है कि कौन सी कैटेगरी में है। तो इस तरह से दोस्तों अब मैं बात करता हूं, यदि आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स विद सुटेबल एग्जांपल, सबसे पहले आपको डिप्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में एंटी डिप्रेसेंट की डेफिनेशन लिखनी है। ऐसे ड्रग्स, ऐसी कंपाउंड्स जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते हैं या डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है उनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स बोलते हैं। डिप्रेशन का रीजन मैंने बता दिया, ये सारा एक्सप्लेन करना। उसी तरह से जब आप उसका क्लासिफिकेशन लिखें, थोड़ा आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब समझाना। जैसे ये चीज मैंने आपको बताई, इसका मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब मैंने आपको बताया। इन सभी का एग्जांपल दो देने से पहले 2-3 लाइन में इस कैटेगरी का मतलब समझाएं ताकि आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिले, और पूरे नंबर मिले तो आपको 100% अच्छा स्कोरिंग होगा और अच्छे नंबरों से पास होगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।